हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं नाम है उसका इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, ध्यान दीजिए। सीधे इस पे ध्यान देते हैं। इक्वी मीन्स इक्वल और प्लस पोटेंशियल मीन्स ऐसा सरफेस जिसके प्रत्येक पॉइंट का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो सेम इक्वल हो, तो ऐसे सरफेस को क्या कहा जाएगा? इक्विपोटेंशियल सरफेस। मीन्स द सरफेस एट विच each point has same या इक्वल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये तो एक डिफिनीशन हो गई कि ऐसा कोई सरफेस कंसीडर किया जाए इलेक्ट्रिक फील्ड में जिसके प्रत्येक पॉइंट का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो सेम हो, तो ऐसे सरफेस को कहा जाएगा इक्विपोटेंशियल सरफेस। दूसरे तरीके से डिफाइन किया जाए, मान लेते हैं कोई सरफेस है, किसी भी तरीके का कोई सरफेस मान लिया जाए जो कि इक्विपोटेंशियल सरफेस कंसीडर किया जाए। एक दूसरे तरीके से इसको डिफाइन करने के लिए एक हमने सरफेस कंसीडर किया है। कैसा सरफेस है? इक्विपोटेंशियल। तो ध्यान दीजिए, इसका मतलब यह है कि अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो इस पर जो भी पॉइंट्स आप कंसीडर करेंगे हर पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वो इक्वल होगा। तो दो पॉइंट हमने ले लिया, ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकेंड पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट का पोटेंशियल हमने मान लिया V या V1, सेकेंड पॉइंट का हमने मान लिया V2। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा भाई? डेल्टा V इज इक्वल टू हो जाएगा, चाहे V1 माइनस V2 कर दिया जाए, V2 माइनस V1 कर दिया जाए। ये हो गया दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। अब ध्यान दीजिए, हमने माना है कि ये सरफेस कैसा है? इक्विपोटेंशियल। मीन्स V1 और V2 दोनों इक्वल होंगे। तो डेल्टा V कितना हो जाएगा? 0। मतलब मीन्स 1 और 2 पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस 0। तो ध्यान दीजिए, मान लेते हैं कोई चार्ज पार्टिकल है, चाहे आप टेस्ट चार्ज मान लीजिए, एक हमने चार्ज पार्टिकल मान लिया। इसको पॉइंट 2 से 1 तक लाने में जो वर्क किया जाता है मान लेते हैं W। तो पोटेंशियल डिफरेंस की डिफिनीशन कहता है, अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू होता है वर्क डन अपॉन टेस्ट चार्ज। तो वर्क कितना किया गया हमने माना हुआ है W, और पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V था ही, तो डेल्टा V इज इक्वल टू हो जाएगा W अपॉन Q0। ये है पोटेंशियल डिफरेंस की डिफिनीशन। बट हमने देखा यहाँ पर कोई भी दो पॉइंट आप कंसीडर कर लेंगे, जैसे इसको हमने माना V1 और V2 इक्वल है, पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया। ऐसे ही कोई भी दो पॉइंट आप मानेंगे, उसके सिंस हर पॉइंट का पोटेंशियल वही है तो यहाँ का भी पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा। ये हो गया 0। तो W इक्वल टू अगर यहाँ से कंसीडर किया जाए तो ये 0 हो जाएगा, तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये भी 0 हो गया। मीन्स वर्क डन 0। तो हम कह सकते हैं कि किसी चार्ज पार्टिकल को कहाँ पर? इक्विपोटेंशियल सरफेस पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में वर्क डन क्या होगा? 0। तो इसको हम दूसरे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, इफ द वर्क डन to bring a test charge from one point to other point at a surface is 0. The work done to bring a test charge from one point to other point, from one point to other point is 0. Then the surface is called equipotential surface. फिर से समझ लीजिए, वर्क डन कितना आया चार्ज पार्टिकल को ले जाने में? 0। कहाँ पर? इक्विपोटेंशियल सरफेस पर। तो हम कह सकते हैं इफ द वर्क डन टू ब्रिंग a टेस्ट चार्ज
a test charge from one point to other point at any surface is zero, then the surface is called equipotential surface। तो ये हो गई एक डिफिनीशन इक्विपोटेंशियल सरफेस की, ये हो गई। दूसरी डिफिनीशन वर्क डन के टर्म में, आप प्रॉपर्टी में भी इसको कंसीडर करते हुए चल सकते हैं। और एक सबसे बेसिक प्रॉपर्टी है कि जैसे मान लीजिए कोई चार्ज पार्टिकल है, तो उसके लिए हमको इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर ड्रा करना है तो कैसा सरफेस हो सकता है, तो उसमें ध्यान दे लीजिए। मान लेते हैं ये कोई चार्ज पार्टिकल, तो इस चार्ज पार्टिकल के लिए अगर हमको इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रा करना है तो एक ऐसा सरफेस हमको ड्रा करना होगा जो कि, या उस सरफेस का जो प्रत्येक पॉइंट होना चाहिए वो इस चार्ज पार्टिकल से सेम डिस्टेंस पे होना चाहिए। तो ऐसा सरफेस क्या हो सकता है, तो एक हम स्फीयर कंसीडर करें, इसके चारों ओर चार्ज पार्टिकल, इसके चारों ओर एक स्फीयर कंसीडर किया जाए, और वो भी स्फीयर इस तरीके से होना चाहिए कि ये जो चार्ज पार्टिकल है स्फीयर के सेंटर पर, तो यहाँ से हर पॉइंट की जो डिस्टेंस होगी सरफेस की वो सेम हो, और डिस्टेंस अगर सेम होगी तो हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी। तो ये जो स्फीयर ड्रा किया गया है इस पॉइंट चार्ज के लिए वो इक्विपोटेंशियल सरफेस कहा जाएगा। अब एक सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि अगर कोई सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड में इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो उसके प्रत्येक पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो सरफेस के परपेंडिकुलर होंगी। जैसे ये चार्ज पार्टिकल है तो यही आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी रहे, आप ऐसे ड्रा करते चले जाइए चारों तरफ, ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी। और जो हमने ये स्फीयर ड्रा किया हुआ है ये क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ये जितनी भी फील्ड लाइंस हैं ये रेडियस का वर्क करेंगे, एलॉन्ग रेडियस सब है, और जो भी रेडियस होता है वो सरफेस पर परपेंडिकुलर होता है। कहीं भी आप ड्रा करेंगे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस के परपेंडिकुलर है, और ये सरफेस कैसा है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो हम एक प्रॉपर्टी ये बता सकते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस की कि ऐसा सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है जिसके प्रत्येक पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। तो हम कह सकते हैं अ सरफेस इज नोन एज इक्विपोटेंशियल सरफेस at which the electric field lines at each point is perpendicular to that surface, वो क्या हो जाएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो 3 से 4 डिफिनीशन हो गई। इसी में आप इसी को प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं, इसी को इक्विपोटेंशियल सरफेस की डिफिनीशन भी कह सकते हैं। तो ये हो गया आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस। थैंक यू।